हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। आज आप सोच रहे होंगे कि माता जी ने शॉल क्यों पहनी है। तो ये मैं पारोली में मेलडी में गई थी, वहाँ से मुझे ये माता जी का शॉल मिला है। कि कहा गया है कि जब भी आपको लगे तो आप इस शॉल को पहन के मेलडी माँ का चालीसा कीजिए, आपका सब काम बखूबी बहुत अच्छा होगा। तो अभी आज से देखिए, अभी नवरात्रों का महीना चालू है, ऐसे भी मैं पूजा पाठ में लगी हूँ, सब काम हुआ है। और क्या होता है मालूम है, मैं सबको बोलूँगी, चाहे ग्रुप वाले हो चाहे यूट्यूब वाले हो, जो भी हो, जब हम लोग सबके लिए काम करते हैं ना, सब हमारी पागल में गिनती करते हैं। अभी मेरे होली में जिसका काम किया, बहुत सारे लोग कहते हैं ना एक तरह से करोड़पति बन चुके हैं। हालांकि बस मार्च एंडिंग है, बैंक का है, इसके लिए हम उनको पहुँचा रहे हैं। बाकी जो लोगों ने थोड़ा सा जो अपना दिमाग लगाया है, जो गणित समझाते हैं मुझे, तो मुझे कुछ गणित समझाने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त क्या है ना, मैं अपने ज़रा दूसरे काम में लगी हूँ, तो इस वक्त मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब हम पूजा पे बैठते हैं ना, तो पूजा अपने आप सब काम करता है। यहाँ पे कैसा है ना, आज के दिन में ईमानदारी की चीज़ नहीं है। तो जाने दो, जिसका विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो जैसा सोचेगा वैसा पागल होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल अभी कैसा है, आज से मैंने कहा ना आपको, कल रात से ही मैंने प्रण लिया है, संकल्प लिया है। आज स्वामी समर्थ का दिन है, सबसे पहले आज स्वामी समर्थ का प्राकट्य दिन है। मैं स्वामी समर्थ से यही बोलूँगी बाकी भगवान सदा सर्वदा सबके पाठीशी, मतलब सबके पीछे से रहना, सर्वदा सबके, है ना, घाबरू नको, उसमें तुझा पाठीशी है। तो हम सबके पाठीशी रहा प्रभु, और सबका अच्छा करो, सबको सबुद्धि दो, सबको दिमाग दो, ऐसी बात है। दूसरी बात है कि नवरात्रों का दिन चालू है। जितने लोगों ने होली में काम करा था तो करोड़पति बन चुके हैं। जो अभी भी चाहते हैं कि हमको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, अभी भी सुल्तान जी ले सकते हैं, अपना फ़ायदा करा सकते हैं। बाकी सबको फ़ायदा मेरा हो चुका है, जिनको होना था। दूसरी बात है, जो लोग जो मेरे से ज़्यादा जबान लड़ाई करते हैं, जो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, अब उन्हें मैं नहीं, अब उन्हें माँ काली समझाएंगी, मेरा सुल्तान समझाएगा। क्योंकि मैं अगर बोलूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे समझाने नहीं समझाने से कोई मतलब नहीं है। जो समझा रहे समझाएंगे। दूसरी बात, आपको पता है, मैंने कल रात को ही वीडियो में कहा था कि ये जो काम मैं करने जा रही हूँ, आज से 12-13 साल पहले किया था और आज फिर करने जा रही हूँ। सारी तैयारी हो चुकी है। अभी माँ काली के सामने मैं बोल रही ना, उनसे बात नहीं कर रही थी, उनके सामने चीज़ें रख रही हूँ। माँ के सर पे काली पट्टी बांध दी है मैंने। क्योंकि ये जो हरकत है, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी आरिफ शेख को कि तेरे को पता है, जब तू लास्ट टाइम जब तू पीछे पड़ा था मेरे घर पे, मेरे प्रभु के, तो तुझे याद होगा कि मैंने तेरे सामने ही 1.25 लाख बगलामुखी का जप किया था। तुझे याद है कि बगलामुखी का जप पूरा होते होते, जयंती होते होते, माँ ने तुझे घर से भगा दिया था। उसके बाद जो तेरा हाल है वो तुझे पता है, लेकिन तू बाज नहीं आया। मुझे सिर्फ तुझे बरोबर नहीं करना है, तेरे पीछे के मास्टरमाइंड को बरोबर करना है। मुझे ये पता लगाना है कि तुझे किसने ये टीप दी कि ऐसी जगह पे मेरा प्रभु वहाँ बैठा हुआ था और तू वहाँ पे जाके हमला करने की कोशिश किया। दिन दहाड़े तू 10 लड़कों को ले जाके मर्डर करने की कोशिश किया। तेरे पहले और भी जो 2-4 लोग आए थे रिक्शे में भर के, इन सबकी बैंड बजने वाली। देखो, मैंने पहले ही कहा है, मैंने शुरू से आज तक कहा है, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे अगर कोई भी नज़र रखेगा ना, मैं उसको नहीं बख्शूंगी। चाहे ये मामला मेरे और प्रभु तक तो आने की जो गलती की है, चाहे कोई भी हो, मैं उसको नहीं बख्शूंगी। क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ कि वो बंदा किसी के लेने देने में नहीं है। वो अपने काम से काम मतलब रखता है, अपने खाने पीने से मतलब रखता है। उससे जितना हो सकता है वो लोगों के लिए करता है, जितना हो सकता है, जिधर जहाँ निभा सकता है निभाता है। आज की तारीख में वो कहीं से भी कहीं भी गलत नहीं है। जहाँ तक ये काम की बात, उसका काम बरोबर अच्छा चलता है। जो लोगों के दिमाग में है ना कि वो काम नहीं करे, वो बरोबर अपना काम करता है। विद्या देवी का हस्बैंड है तो जाके नौकरी तो करेगा नहीं, किसी की गाड़ी तो चलाएगा नहीं। सही बात है ना। वो विद्या देवी के साथ जब उसको टाइम मिलता है और यात्रा पे जाता है, अपनी बीवी को संभालता है, बस हो गया। ये मैं गलत फहमी दूर कर रही हूँ। लेकिन मुझे अब तेरे साथ तेरे उस टीपर को पकड़ना है जिसने तुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी। क्योंकि मुझे जहाँ तक कल पता चला है रात को कि तू कम से कम आज 15 दिन, महीने भर से वॉच रख रहा था। ये काम होली के दिन ही होने वाला था, लेकिन नसीब से होली के दिन मेरा प्रभु चला गया था सैलानी बाबा। मैं ये बात इसलिए फोड़ के बोल रही हूँ क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे, कोई बात हम छुपाते हैं, वही क्राइम होता है। बाद में होता है कि पहले बताया होता तो उस चीज़ का हल निकलता। अगर अब मेरी काड़ू बाई ने मेरे प्रभु को सही सलामत रखा है, तो मुझे ये बात पहुँचानी है कि तेरी हिम्मत जो दाद दे रहे कि तू दिन दहाड़े 10 लड़कों को लेके, तुझे पता है तेरे पास, तेरे पीछे पुलिस पड़ी है, तू लोगों से कर्जा लेके घूम रहा है। दिन दहाड़े तू गोराई में, बोरीवली में, चेकनाका पे एमडी बेच रहा है, ड्रग्स बेच रहा है। तेरी फ़ोटो मैंने अपलोड की यूट्यूब पे, फिर भी तू सुन नहीं रहा है। हाँ, लोग इतने बेवकूफ़ है जो तुझसे खरीद रहे, जो तेरे साथ घूम रहे हैं लड़के, उनको भी पता है कि ये विद्या देवी का दुश्मन है, फिर भी तेरा साथ दे रहे हैं।
जो तेरे साथ 10 लड़के आए थे ना, अगर उनको मैंने खून की उल्टी कर करके नहीं मारा ना तो मेरा नाम विद्या देवी नहीं। और जो तेरा टीपर है जिसने तुझे टिप दी थी, क्योंकि तुम लोग 1 महीने से वॉच रख रहे थे, तो तुम लोग को जिसने टिप दी थी उन सबकी मैं बैंड बजाने वाली हूँ। इन 9 दिनों के अंदर, रामनवमी के अंदर तुम्हारा बैंड बजेगा, देख लेना। देखो हम पंडित है, तुझे क्या लग रहा है? हमारे पूरे ग्रुप भड़क गई है। मेरे कामाख्या में पूजा चालू गई है, मेरे चतुरानंद भैया भड़क गए हैं। वो तो कहते ना, वहाँ पे कहते नवरात्रि चालू है ना, तो वो इधर आ जाते हैं। मैंने बहुत पहले भी वीडियो में कहा था, उन्होंने कहा था कि दीदी हमारे विंध्याचल में ना तुम्हारे जैसे बहुत सारे मुसलमान ने, बड़े बड़े जो कहते ना गैंगस्टर है ना, बड़े बड़े, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उन लोग जैसे ना रे रोड पे जो बड़े बड़े, उनका नाम सुनते ही आदमी डरते हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारे यजमान हैं विंध्याचल के। पता है, मेरे भाई ने मुझे कहा था जब भी अगर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी ना तो मैं डायरेक्ट आपको नंबर दूंगा, सिर्फ आप रे रोड पे जाना, वहाँ उस बंदे से मिलना, उसके बाद जो खेलोगा खेलेगा। लेकिन तेरे जैसे चूहे को मारने के लिए हम इतने बड़े आदमी को परेशान करना ज़रूरी नहीं समझते, हम काफ़ी हैं। अरे तेरे कान में तो दम ही नहीं कि तू घर से निकले, तू तो मेरी वीडियो देख के छुप के बैठ गया है, क्योंकि तू छक्का है, एल्ला है, तो क्या निकलेगा? तेरी गांड में दम थोड़ी है, भड़वे। मेरा भाई तो इतना भड़क गया है कि वो तो बोल रहा है कि मतलब सीधी बात बोल दी है, तो सीधा बोल दिए कि बिंदास काटो मारो और चले आओ इधर, हम सब देख लेंगे। लेकिन हम लोगों को कैसा है, अपना हाथ गंदा नहीं करना है, क्योंकि इस देश में कानून भी चलता है। बाकी दूसरी बात जो कुमाता तक बात जाती है, मैं एक मैसेज, भले कुछ भी है, आज कम से कम मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। जब मुझसे कोई मतलब रखता है तब मैं रखती हूँ। मैं एक बात बोलती हूँ कि वो ये सब कहानी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी, बार बार मेरे बीच में क्यों आने का? अब ये बोलना है कि तुम लोग के भी सबके बच्चे बड़े हो गए, हमारे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी जियो ना, अपना रहो ना, क्यों अपने चक्कर में, अपनी ईगो में, अपना ज़बरदस्ती का। कहते हैं तुम्हारा कर्जा तो खाया नहीं विद्या देवी ने, तुम लोगों को विद्या देवी कमा रही है, खा रही, वो तुम लोगों को खलता है। क्योंकि ये ऐसी औरतें, ये कभी किसी को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। ये कुमाता जैसी औरतें हैं ना, ये अपने खुद के परिवार में भी, अगर इनका परिवार भी अगर कोई नई गाड़ी ले लेता है या कोई आगे बढ़ता है, ये ऐसी औरतें होती हैं, इनका परिवार ऐसे होता है कि इनको जलन होती है कि ये लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये लोग कैसे कुछ खरीद सकते हैं। इनके अंदर ये ईगो है। इन लोगों ने ज़िंदगी भर सिर्फ बाबागिरी की है, चाहे बॉम्बे बोलो चाहे गाँव बोलो, पूरे परिवार पे बाबागिरी कर करके किसी को मारन, मतलब हमेशा यही किया है, किसी को मार देना, काट देना। ये लोग पूजे के तरीके से चलते हैं। ये लोग एक बार भी ये नहीं डरते हैं कि अब ज़माना बदल चुका है, तुम्हारे घर में भी, सबके घर में सबके बच्चे बड़े हो चुके हैं। अगर तुम किसी पे उंगली उठाओगे, तुम्हारे पे भी कोई घर में घुस के कर दिया, क्या करेंगे? अपने काम से काम रहने का ना। जहाँ तक घर की बात आती, मेरे बच्चों की, प्रदू की बात आती, वो तो दूर दूर तक किसी को जानते नहीं, कुछ नहीं करते, उन तक क्यों आने का? तुमको क्या लगता है हमारा पंडित समाज छोड़ देगा तुम सब लोगों को? मेरे भैया ने तो कहा ये कुमाता है कौन? मेरा चतुरानंद भैया बोलते कुमाता है कौन? मैंने बोला कोई नहीं भैया, है कोई जा। बोलते हैं अगर विंध्याचल तक अगर इनका परिवार आता है, मुझे तुम पहले गाँव आओ और बताओ, क्योंकि मैं अप्रैल में गाँव जाने वाली हूँ, मेरा होटल का काम शुरू होने वाला है। मेरे भाई ने कहा है तुम सिर्फ नाम बताओ और मुझे फ़ोटो दो, उसके बाद अगर ये खानदान या परिवार अगर इस विंध्याचल में दिख गया तो ये वादा है कि विंध्याचल से बाहर तो ये लोग नहीं जा पाएंगे, जो हो देखा जाएगा। नहीं तो हमको नाम फोटो तो हम बराबर करवाते। मैंने बोला भैया ज़रूरत नहीं है, वो तो सीधा सीधा मेरे पास, वो तो गट्टा दे रहे हैं हाथ में कि लो बिंदास ठोक डालो सबको। काहे के लिए डरते हो किसी के बाप से? जो आएगा देखा जाएगा। एक बार बताऊँ, मेरे भाई लोग बेचारे एक बार गलती कर चुके हैं, बहुत पहले। आरिशिक तुझे बोल रहे, एक बार मेरे भाई गलती कर चुके हैं कि उनको उनकी बहन को नशे में डाल दिया गया था और वो बेचारे कुछ कर नहीं पाए, तो भी उन्होंने मुझे बचा लिया था। लेकिन अब वो गलती वो नहीं करेंगे। अब सबके सब लग चुके हैं, मेरा पूरा पंडित समाज लग चुका है। कामाख्या में पूजा चालू हो चुकी है, सुनीता चालू कर दी, हाजिदा से तो भी मैं नाराज़ हूँ। क्यों नाराज़ हूँ? क्योंकि तुम जैसों के रहते, तुम लोगों को आईनी अमलियत सिखाते, तुम्हारे जैसे लोगों के रहते अगर ऐसा कोई कांड कर ले, तो भी कल हाजिदा ने कुरान पाक की कसम खाई है। बोलती माँ वो आ तो भले गया था, लेकिन उसकी गांड में इतना दम नहीं था कि वो हाथ लगा ले, क्योंकि अगर हमारे रहते हमारे भाई को कोई हाथ लगा ले बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बात है। बोलती माँ अभी तो हम लोग पहले ही में जिसने आपका नंबर ब्लॉक किया है, जिसने आपके साथ इस तरह से बदतमीजी की है, जिसने हम लोग पर तक वार करने की कोशिश की है, हम लोग अभी उसको बराबर करने में लगे। और आपको क्या लगता है, आपका परिवार, आपके बच्चे, सबके सब हम लोग के प्रोटेक्शन में, हम लोग दिन रात सूरो फील करते, 5 टाइम नमाजी औरत है। बोलती माँ एक मुसलमान गलत होने से सारे मुसलमान गलत नहीं होते। आज तक आपको जिसने उल्टा बोला है, जिसने आपका पैसा खाया है, हम सबके नाम पे डेली पूजा करते हैं। आपको क्या लगता है डेली
डेली हमने सूरोफिल चालू किया है। जितना वीडियो आप बताते हो, वीडियो में जिस बारे में बात होती है उस बारे में पूजा चालू है। आप ऐसे कैसे सोच सकते हो? उसने कल कहा कि मेरे मुंह पे कीड़े पड़े। अगर मैंने ख्वाजा गरीब नवाज की कसम खाई है कि उसमें मेरे ऊपर कीड़े पड़े, अगर ऐसे लोग बच जाए तो सबकी हालत बिगड़ी हुई है इस वक्त। ऐसी बात है। मेरी क्या नाम है इसका, समा, वो पीछे पड़ी। वो देखो, हम सब पूजे से अब बैंड बजाने वाले। उसने तो मुझे डायरेक्ट पूछा आप क्या चाहते हो बताओ। मैंने बोला कुछ नहीं, मुझे मास्टरमाइंड चाहिए, मुझे टिपर चाहिए हाथ में। मैं अब तक वो चेहरा सामने लाना चाहती हूँ जो चेहरा छुपा है। भले मैं किसी का तो नाम नहीं लेती, लेकिन जगह से बार बार ये जो नाम आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ हमको पता चली है कि 1 महीने से वॉच किया जा रहा है कि मैं कब बाहर जाती हूँ, कब आती हूँ, उसके बाद अटैक करो। ये एक ही खेल बार बार क्या मिलता है? ये बात बिल्कुल डर नहीं लगता है कि अगर ये भड़क गई और हमारे तक आ गई तो क्या होगा। अब तो सबको बोल रही हूँ, यहाँ से लेके विंध्याचल तक सारे लोगों का दिमाग सटक गया है। जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि विद्या देवी लोगों के लिए इतना करती है ना कि अगर विद्या देवी तक कोई आने का सोचेगा ना तो लोग फाड़ फूड़ के फेंक देंगे। इतना दम है सब में। मैंने 50 बार बोला है, मेरे बच्चों पे, मेरे प्रतिभा को कोई गंदी नज़र भी डाला ना, उसकी आँख फोड़ने के लिए मेरा ग्रुप है। अब देखो मज़ा, अब किया है तो भोगो, क्योंकि अब जो होने वाला है वो बहुत गंदा होने वाला है। आज से मैं अभी दिखाती हूँ मैं आपको, देखो क्या तैयारी। अब इस पे सब पे जाप होगा, ये लगेगा दरवाजे पे। ये मैंने सैलानी बाबा से लाई थी। मैंने सोचा था इसको वक्त आने पे लगाऊंगी, लेकिन ये काली माता का है, जिस पे 5.25 लाख काली माता का जप होगा। ये कड़ा है जो मैं काड़ू बाई से लाई थी। ये कड़ा अपने आप नाच के सबको नचाएगा, है ना। ये नमक का पानी जो डेली तैयार रहता है। ये ओला है जिसमें 5.25 लाख जप होगा। डायरेक्ट नवरात्रि के लास्ट दिन इसका हवन किया जाएगा। लौंग के 108 लौंग की माला बनेगी, बिबुआ की माला बनेगी, माँ काली को अर्पित किया जाएगा। पीले माला से, देखो इसमें पूरी कहते हैं ना फबूती लगी हुई है। इस माला से माँ बगलामुखी का जप किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जितने छेद है दुश्मन के अंदर भी उतने छेद होंगे। क्योंकि अगर आपको कभी किसी दुश्मन को, कहते हैं ना, आपने देखा होगा किसी किसी के चेहरे पे चमड़ी बाहर निकल आती है, छोटी छोटी फोड़ियाँ चमड़ी निकल आती है, वैसे किसी के ऊपर करना है। ये इत्र पेश किया जाएगा सैलानी बाबा को, क्योंकि ये लाल माला से काली माता का जप होगा। जो मैं आज 5.25 लाख जप करने वाली हूँ। कहते हैं लाल चंदन की माला से अगर दुश्मनों के नाम पे जप कर लो ना तो आदमी का क्या होगा वो पता नहीं है। सिर्फ मैं ये दुश्मन ही नहीं, ये जो मेरे ग्रुप में भी जो लोग काम करा के फिर कहते हैं ना काम करा लेते हैं, फिर काम होने के बाद पैसे मांगने को देखते हैं, ये करते हैं, हमको चुतियागिरी में गिनती करते हैं, उनका भी 9 दिनों में बैंड बजने वाला है। क्योंकि मैं अपनी तरीके से पूरा अच्छा काम करती हूँ। मैंने कभी किसी का गलत काम नहीं किया, लेकिन जब कोई मेरे दिमाग पे लगेगा तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। ये सारी तैयारी है। अब ये सारी तैयारी हुई है, यहाँ से शुरू होगी। मैं रात को पूजे पे बैठूंगी। यहाँ पे ऑलरेडी एक औरत रहेगी। मैंने माँ का तो कहते हैं पहना ही है दुपट्टा, ये सारा होगा अभी। क्योंकि आप कहते हैं ना वो जो चमड़ी नहीं निकलती यहाँ से छोटी छोटी, आदमी को देख के डरावना लगता है, वो करना है। क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी मैं कुछ ऐसा करूँगी कि ये लोग सामने से चीख के बोलेंगे कि हाँ हमने किया है क्या, और फिर मुझे उनको चप्पल से मार मार के सवाल करना है। क्या लगता है नाम खुलेगा तो अन्नू जी छोड़ेंगे क्या? अभी अन्नू जी के घर में ना फिलहाल 26 तारीख को शादी है, भड़की तो वो भी है। क्योंकि कुछ भी हो, हम सब एक, देखो मैं विद्या देवी ब्राह्मण अलग हूँ, लेकिन एक बात सब भूल जा रहे हैं कि मैं अपने प्रभु की वाइफ हूँ, जय भीम वाली हूँ। और अगर इस तरह से कोई आएगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये एक तरह का बहुत गलत काम हो गया, क्योंकि अब बुराई पूरी तरह से गंदी हो चुकी है। अभी भी दिन दहाड़े ड्रग्स बेचा जा रहा है, गांजा बेचा जा रहा है, रिक्शे में जगह जगह पे लोग गांजा पी रहे हैं। इसका सरकार कानून क्या कर रही है, ये बात है। मैं विश्वास नागरे पाटिल जी के पास यूट्यूब के ज़रिए ये कंप्लेंट करना चाहूँगी कि सर आप लोगों के रहते बोरीवली एमएचबी पुलिस वाले किसी पे ध्यान नहीं दे रहे, बेचैन वालों का साथ दे रहे हैं। और मैंने 2-3 बार कंप्लेंट करने के बाद भी कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने ऑलरेडी जिन लोगों के नाम पे कंप्लेंट की, उन लोग आज भी अभी भी जानबूझ के मेरे परिवार पे मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, लेकिन मेरे अब्सेंटी में, मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, मैं यात्रा पे रहती हूँ, तो मेरे यात्रा पे रहने का फ़ायदा उठा के ये जितने लोगों के नाम पे कंप्लेंट है, उतने लोग हमेशा कोशिश करते हैं मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को तकलीफ पहुँचाने की। हो सकते हैं उनके सब लोग बहुत सारे गोराई में बहुत सारे जन मिले हों, मैं चाहती हूँ। और दूसरी बात, मेरी इतनी बार वीडियो बनाने के बाद भी सुशांत सिंह का केस हुआ, इतने सारे केस हुए, इतने सारे नशे के चक्कर में लोग मरे,
फिर भी आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। दिन दहाड़े पान की दुकान पे, इधर पीछे की गली में, मैक्सेस मॉल की पीछे की गली में, सब जगह पे बिंदास लड़के कहते हैं ना, पीछे की गली सब जब जाएंगे, मैक्सेस डेपो के बाजू की गली से जाते हैं। ये जो कांड हुआ है डेपो के बाजू की गली में हुआ है, क्योंकि ये सब सुनसान रोड पे पुलिस नहीं घूम रही है। वहाँ पे ड्रग्स लिया जा रहा है, छोटे छोटे 19-20 साल के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ऐसी बात है। मैं तो इन अच्छे कामों के लिए पुलिस वालों को पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन कोई नहीं, बस सब मेरी ईगो पे आ रहे हैं। सबको लगता है विद्या देवी चूतिया औरत है कोई बात नहीं, मुझे चूतिया ही समझो। मेरी पूजे में तो दम है ना, मेरी माँ काली में तो दम है ना, मेरी माँ मेलड़ी में तो दम है ना। मेलड़ी का कोई कांटा नहीं काट सकता। आज तक आपको शायद पता नहीं, जो मेलड़ी माँ का पूजा करता है ना, उनका दुपट्टा ओढ़ी हूँ करता है ना, उनका काट कोई नहीं कर सकता। और मैं जो पूजा कर रही हूँ ना, ये काट मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता। अब सारे लोगों के असली चेहरे आएंगे और सबकी बैंड बजेगी, ये बात पक्की। क्योंकि क्या है ना, मैं भले बोलती हूँ, माफ़ करती हूँ, लेकिन ये लोग अपनी करनी से बाज नहीं आते, ये लोग मेरे पीछे पड़ने से बाज नहीं आते, ये बात है। और सबसे बड़ी बात, मैं जिसके लिए भी बोल रही हूँ, अगर समझो आप लोग गलत नहीं हो ना, तो आप लोग को बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बोले। लेकिन हाँ, कहते हैं ना, दो चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी फ़िलहाल कैसा है कि जिस चीज़ पे मेरे तक आई है, मैं अपने पति को खोते खोते बची हूँ, तो मेरा दिमाग तो ख़राब हो गई। तो मैं ये सच बोलूँ ना, मैं उस आदमी को तो सज़ा दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं उस इंसान को सज़ा दूंगी जिसने ये टिपिंगगिरी की है, जिसने ये बात पहुँचाई है, क्योंकि मैं अपना, कहते हैं ना, मैं अपना सुहाग खोते खोते बची हूँ, मैं अपने बच्चे खोते खोते बची हूँ। मेरे बच्चे बाहर घूमते हैं, सब घूमते हैं। ये चीज़ों को विद्या देवी को डराने की कोशिश की गई है। एक बात बताओ, जब मैं सब कुछ खो बैठूंगी तो तुम लोगों का क्या बाकी रखूंगी, ये बात बताओ। जब तुम लोग मेरा सब कुछ लेने पे आओगे, मारना है तो मुझे मारो ना यार, मैं मरने को तैयार हूँ। तुम्हारे गांड में दम है, मेरे को मारो, आओ मेरे दरवाजे के सामने गोली मार के उड़ा डालो, मैं मरने को तैयार हूँ। लेकिन ये कहते हैं ना, 10-10 लड़के लेके निहत्ते में मारो करो। जो टिपनगिरी कर रहा है, जो टिपिंगगिरी कर रहा है, वो लोग साले ये भूल चुके हैं, नमक हराम लोग, कि हमारी रोटी खा के हम ही से करते हो भड़वागिरी चाल करे मादरचोद। तुम लोगों ने ज़िंदगी में किया क्या है? जो टिपिंगगिरी कर रहे हो, मैं उन तक मैसेज पहुँचाऊँगी, ज़िंदगी भर किया क्या है? दूसरों की औरतों पे नज़र रखा है, हाँ? दूसरों के घर में मैसेज पहुँचाना है, दूसरों की बात करनी है, यहाँ से वहाँ बात करनी है। तुम लोग की गांड कैसे विद्या देवी मारेगी, ये देखना बस। आज सब लग चुके हैं काम पे। मेरा वीडियो जब से गया है 2 दिन में बहुत सारे जनों का फ़ोन आया, सब लग चुके हैं काम पे। अब सिर्फ तुम मज़ा देखो, जो होने वाला है वो बहुत बड़ा और ख़तरनाक होगा, ये बात तो पक्की है। ना मैं कोई बलि देने वाली हूँ, ना कुछ करने वाली, मैं सिर्फ माँ का जप करूँगी और मेरी माँ उस बात का सवाल का जवाब देगी, बस। जय माता दी।